रक्षाबंधन का त्योहार भारत में बहुत खुशी के साथ मनाया जाता है। बहनें भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी राखी बांधती हैं और भाई अपने बहन की जीवन भर रक्षा करने का कसम खाते हैं। वैसे तो रक्षाबंधन भारतीय परंपरा और संस्कृति का हिस्सा है। इस त्योहार से वसुधैव कुटुंबकम की झलक मिलती है। धार्मिक पुराणों के मुताबिक कौशल्या की बहन वर्षिणी को कोई संतान न होने के कारण राजा दशरथ ने वर्षिणी को अपनी पुत्री गोद दे दिए थे। लेकिन कहा जाता है कि शांता अपने चारों भाइयों को राखी बांधी थी। रक्षाबंधन हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है जो श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह भाई बहन को स्नेह की डोर से बांधने वाला त्योहार है। भगवान के घर न लौटने से परेशान लक्ष्मी जी को नारद जी ने एक उपाय बताया। उस उपाय का पालन करते हुए लक्ष्मी जी ने राजा बलि के पास जाकर उसे रक्षाबंधन बांधकर अपना भाई बनाया और अपने पति भगवान विष्णु को अपने साथ ले आईं। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। यह प्रसंग भी रक्षाबंधन मनाने की वजह बना। तब कृष्ण ने द्रौपदी को वचन देते हुए कहा कि जब भी वह संकट में होंगी तो उनकी सहायता के लिए हमेशा पहुंच जाएंगे। द्रौपदी के चीरहरण के दौरान उन्होंने अपना वचन पूरा भी किया। रक्षाबंधन को लेकर ऐसी ही और भी कई कहानियां मौजूद हैं। द्रौपदी को श्री कृष्ण ने दिया रक्षा का वरदान। इसे लेकर एक कथा यह भी मिलती है कि एक बार भगवान कृष्ण और द्रौपदी की है। जब भगवान कृष्ण शिशुपाल का वध करने के लिए चक्र चलाया तो इस दौरान उनकी अंगुली कट गई और उनका खून टपकने लगा। तब भगवान कृष्ण का खून रोकने के लिए द्रौपदी ने अपनी साड़ी से एक टुकड़ा फाड़कर भगवान की अंगुली पर बांध दिया। इस कहानी से पता चलता है कि अपने सुहाग की रक्षा के लिए पत्नी भी अपने पति की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध सकती हैं। पूर्णिमा तिथि के दिन बांधा रक्षा सूत्र। जिस दिन इंद्राणी शची ने देवराज इंद्र की कलाई पर यह रक्षा सूत्र बांधा, उस दिन पूर्णिमा तिथि थी। इसके बाद जब इंद्र युद्ध करने के लिए पहुंचे तो उनका साहस और बल देखने लायक था। देवराज ने अपनी ताकत के बल पर वृत्रासुर को मार गिराया। तब उन्होंने गुरु बृहस्पति से कहा कि मैं वृत्रासुर से अंतिम बार युद्ध करने के लिए जा रहा हूं। इस युद्ध में मैं या तो जीत हासिल करूंगा या पराजित होकर लौटूंगा। इस संवाद को सुनकर देवराज इंद्र की पत्नी चिंतित हो गई और उन्होंने अपनी साधना और मंत्रों के बल पर एक विशेष रक्षा सूत्र को तैयार किया और उसे देवराज इंद्र की कलाई पर बांधा। देवताओं की जीत के लिए महर्षि दधीचि ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। उनकी हड्डियों से अस्त्र और शस्त्र बनाए गए। इन्हीं से इंद्र का अस्त्र वज्र को भी बनाया गया। देवराज इंद्र और वृत्रासुर का युद्ध। देवराज इंद्र जब वृत्रासुर के साथ युद्ध लड़ने के लिए जा रहे थे तो वह पहले अपने गुरु बृहस्पति के पास पहुंचे। दरअसल सतयुग में एक वृत्रासुर नाम का दानव था। वृत्रासुर ने देवताओं के साथ युद्ध करके स्वर्ग पर जीत हासिल कर ली थी। दरअसल इस असुर को वरदान मिला था कि उस पर किसी भी अस्त्र और शस्त्र का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी कारण इंद्र बार बार वृत्रासुर से पराजित हो रहे थे। रक्षाबंधन की शुरुआत पति पत्नी द्वारा की गई थी। तो आइए जानते हैं आखिर यह पर्व भाई बहन के प्रेम का प्रतीक कैसे बना। रक्षाबंधन की कथा भविष्य पुराण में। दरअसल भविष्य पुराण में रक्षाबंधन को लेकर एक रोचक कथा बताई गई है। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का प्रतीक। यह त्योहार हर साल श्रावण महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। कारण आप 2 दिन राखी का त्योहार मना सकते हैं। रक्षाबंधन केवल राखी बांधने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह बहन भाई की भावनाओं का पर्व भी है। आमतौर पर इस पर्व को भाई बहन से जोड़कर ही देखा जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रक्षाबंधन की इंटरेस्टिंग स्टोरी। रक्षाबंधन की कहानी कैसे शुरू हुई, परंपरा कैसा बना भाई बहन का त्योहार। राखी इस साल रक्षाबंधन का पर्व हर साल पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस साल 2 दिन यानी 30 और 31 अगस्त को राखी का त्योहार मनाया जाएगा।
इसी बीच आइए जानते हैं कैसे हुई थी रक्षाबंधन की शुरुआत। सबसे पहले बार किसने बांधा था? 2023 में राखी बंधने का समय भाइयों और बहनों के बीच के बंधन का जश्न मनाने वाला त्योहार रक्षाबंधन 30 और 31 अगस्त 2020 को मनाया जाएगा। राखी बांधने का शुभ समय पूर्णिमा तिथि के दौरान है, जो 30 अगस्त को सुबह 10:45 बजे शुरू होगी। इन दिशा निर्देशों में कहा गया है कि राखी केवल दाहिनी कलाई पर ही बांधनी चाहिए। माना जाता है कि शरीर का दाहिना हिस्सा हमें सही रास्ता दिखाता है। इसमें मन और शरीर को नियंत्रित करने की अधिक क्षमता होती है, जबकि बाएं हाथ का इस्तेमाल हर अनुष्ठान के लिए अशुभ माना जाता है। नाड़ी शास्त्र के अनुसार मानव शरीर में 3 नाड़ियां शामिल हैं, पिंगला, सुषुम्ना और इड्डा। अब पिंगला नाड़ी शरीर के दाहिनी ओर स्थित है और दाहिने हाथ पर राखी बांधने से भाई को कार्य क्षमता, जीवन शक्ति और शक्ति मिलती है, जिससे उसकी क्षमता बढ़ती। धार्मिक मान्यता है कि भद्रा काल के दौरान राखी बांधना शुभ नहीं होता है। पौराणिक कथा के अनुसार लंकापति रावण को उसकी बहन ने भद्रा काल में राखी बांधी थी और उसी साल प्रभु राम के हाथों रावण का वध हुआ था। इस कारण से भद्रा काल में कभी भी राखी नहीं बांधी जाती है। भद्रा में क्या नहीं करना चाहिए? भद्रा में कई कार्य वर्जित माने जाते हैं। भद्रा में मुंडन संस्कार, गृहारंभ, विवाह संस्कार, गृह प्रवेश, रक्षाबंधन, शुभ यात्राएं, नया व्यवसाय प्रारंभ करना और सभी प्रकार के शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। भद्रा में किया गया शुभ कार्य अशुभ होता है।